हर रोड ट्रिप की अपनी एक कहानी होती है और इस बार हम लोग निकल रहे हैं कोयम्बटूर से ऊटी अपनी कर्व ईवी में चंडीगढ़ से आए दोस्तों को लेकर ऊटी की ठंड एंजॉय करने। रास्ते ऐसे थे जैसे क्लाउड्स को टच कर रहे हैं और इन ड्रोन शॉट्स ने ऊटी के वैली व्यूज को बहुत ही मैजिकल बना दिया। ये ट्रिप इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि मेरे बचपन के दोस्त का बर्थडे भी हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे। तो इस बार एक प्रीमियम होटल बुक किया जहाँ काफी अमेजिंग डील मिल गया। लेकिन ऊटी में सिर्फ ठंड नहीं, इस बार बारिश भी हो रही थी जो हमको लेजी बना रही थी और कार चार्जिंग को डिफिकल्ट। तो ऊटी में कार चार्जिंग का एक्सपीरियंस भी कुछ अलग ही था। ये सिर्फ एक ड्राइव नहीं, ये नेचर और ब्रेड टेकिंग व्यूज का एक कॉम्बिनेशन है जो लाइफ में हमेशा याद रहेगी। और कमेंट्स में बताना अगर आप हमारी जगह होते तो इस बारिश भरे ऊटी ट्रिप में और क्या करते। तो चलो शुरू करते हैं ये जर्नी। हमारे होटल डील और चार्जिंग एक्सपीरियंस के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। गुड मॉर्निंग, स्वागत है डे 2 पे हम लोग के बैंगलोर कोयम्बटूर ऊटी ट्रिप पे। तो कल तो हम लोग यहाँ पर शाम को पहुँच गए थे और फिर यहाँ से हम लोग गए आदियोगी जहाँ पर अमेजिंग नाइट वाला लाइट शो दिखा। और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं ऊटी के लिए, बट उसके पहले एक अच्छा डोसा खाया जाएगा। उसके बाद वहाँ से ऊटी में पहले कैलेंडेरियम में, फिर उसके बाद हमारा जो होटल में चेक है। और बच्चे लोग, कैसा रहा अभी तक का ट्रिप? काफी अमेजिंग। अच्छा। अरे 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 डर के ऐसे ही सुमित तो कल मेरे को गाड़ी वापस ही नहीं दे रहा था कि अब तो मैं ही चलाऊं क्या। टीवी का सब मैं बहाना बनाया कि रेंज कम है, मेरे को दे दे अभी। क्या बना था? लेकिन ये बहाना तो कल था, आज तो इतना जरूरी है। आज तो अपहिल जाना है ना, अपहिल में तो बहुत ज्यादा रेंज कम होता है। बहुत ज्यादा एकदम ज्यादा या कम? और कम ज्यादा हो जाता है। रेंज कम हो जाता है, कंजम्पशन ज्यादा हो जाता है। गाड़ी आर यू एक्साइटेड? हम लोग जो चाह रहे हैं वहाँ पर तो प्ले एरिया भी है, बहुत सारा कुछ है खेलने का। और बहुत ठंडी भी है। हाँ बहुत। गौरी के साथ तो हम भी जाएंगे। और तुम लोग तो एकदम समर ड्रेस में। दोनों। थोड़ी देर बाद ठंड लगेगी जब चढ़ाई करेंगे। हम नॉर्थ से है ना, हमें कम लगती है ठंड। ऊटी की ठंड सबको लगेगी अभी। हाँ, वो तो जैकेट पास में ही है। और पहले चलेंगे हम लोग वहाँ जो शॉप में, ऊटी वाला तिब्बतन मार्केट। ये देखो भाई, कोयम्बटूर में सुबह सुबह मोर बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है? रोड के ऊपर। रोड यहाँ, मोर वहाँ। और अमेजिंग डोसा सर्च करते करते हम लोग पहुंच गए श्री आनंदास ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये रहा हमारा शीप पोड़ी रवा डोसा। इधर चल रहा है उत्तपम, उधर भी वो। जब तक हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तब तक आप कोयम्बटूर के ड्रोन शॉट एंजॉय करो। हो गया हम लोगों का ब्रेकफास्ट आने वाला। तो मेरे पापा बहुत बात कर रहे हैं। कॉफी खा ठीक है, बज रहे हैं 12:30 और फाइनली हम लोग अब निकल रहे हैं ऊटी के लिए। कुछ 3-3.5 घंटे लगेंगे, ट्रैफिक है, आज संडे है तो। बट होपिंग कि एक बार जो ऊपर पहुंच जाएं तो वापस आने वाली ट्रैफिक होगी, जाने वाले कम होंगे। बट कोयम्बटूर से निकलते समय हम लोग को एक कोकोनट फार्म दिख गया जो कि बहुत ही मस्त लग रहा था रोड के साइड से। तो हम लोग फिर से रुक गए। चारों तरफ अल्टीमेट ग्रीनरी और दूर में शायद ऊटी और आदियोगी वाले माउंटेन्स भी दिख रहे हैं। अगर आप ऐसे सीनिक ड्रोन शॉट्स एंजॉय करते हो तो कमेंट में जरूर बताना। अभी हम लोग हैं जस्ट नीली थोड़ा क्रॉस कर रहे हैं और ट्रैफिक तो बहुत गंदा है। होप कि ये लोग ऊटी ना जा रहे हो। बट जो यहाँ का व्यू है, ओहो, और इसके आगे का जो राउट है हमारा, वो तो बहुत ही क्रेजी होने वाला है। ये पूरा पूरा राउंड एंड राउंड है। अब ऐसे रास्ते में जब रोड के साइड में कोकोनट वाला दिखा तब तो हम लोग को रुकना ही पड़ा। और सामने है ये ऊटी के माउंटेन्स, क्लाउड में कवर्ड, जो कि बहुत ही सूदिंग लग रहे हैं। और अब वेदर भी काफी ठंडा हो रहा है। अब लेट तो बहुत हो गया, 2:30 बज रहे हैं और यहाँ से थोड़ी दूर में घाट सेक्शन शुरू हो जाएगा, लेकिन हम लोग को कोई जल्दी नहीं है। तो ये देखो ऊटी के व्यूज नीचे से कितना सुंदर दिख रहा है।
ड्रोन शॉट्स अगर अच्छे लगे तो बस एक कमेंट जरूर कर देना, बहुत अच्छा लगता है पढ़ के। और नहीं लगा तो भी कमेंट कर देना, मैं खुद सीख जाऊंगा। अब यहाँ से नीलगिरी स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे एनिमल क्रॉसिंग के साइंस तो बने हैं बट कोई एनिमल्स तो नहीं दिखे। होपफुली जब ऊटी से वापस जा रहे होंगे तब मधुमलाई और बंदीपुर में कुछ एनिमल्स दिख जाएंगे। बट ये व्यू तो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। हम लोग कभी कोयम्बटूर वाले साइड से ऊटी नहीं गए थे, बट ये राउट तो मैसूर वाले साइड से बहुत ही बेटर है। अगर आपको कभी मौका मिले तो इस राउट से ऊटी जाने के देखना, पूरा वर्थ इट है ये। और बारिश में तो ये जगह और भी अमेजिंग लग रहा है। वैसे तो घाटी में रुकना सेफ नहीं है ट्रैफिक के लिए, बट हम लोगों को एक स्पॉट मिल गया एक क्लोज गेट के सामने। तो अब आप यहाँ के ब्रेथ टेकिंग व्यूज देखो। तो आई होप आप लोग को ड्रोन शॉट में बड़ा मज़ा आया हो, क्योंकि उसको बनाने में तो मेरे को बड़ा मज़ा आया। और जो वहाँ के व्यूज़ थे अमेजिंग। अभी हम लोग पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट ऊटी। बारिश हो रही है, हम लोग अभी रुके हैं कलिनेरियम में। काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है डेजर्ट्स और इटालियन फूड के लिए। सो अगर आप इस एरिया में तो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बट अभी प्लान है कि हम लोग जाएंगे, पहले होटल में चेक इन करेंगे। होपफुली तब तक थोड़ा सा बारिश कम हो जाएगा। फिर हम लोग जाएंगे ऊटी में तिब्बत मार्केट और वहाँ का ली कैफ़े। और अगर आप फ्रिक्वेंटली ऊटी आते रहते हो या फिर यहीं के लोकल हो तो अपना फेवरेट कैफ़े या फिर रेस्टोरेंट यहाँ पर ज़रूर सजेस्ट करें। कलिनेरियम है कन्नूर से ऊटी जाने के रास्ते में। और यहाँ के कुछ एरियल व्यूज़ देखो। ऊटी नीचे से जितना सुंदर दिखता है, ऊपर आके भी उतना ही पीसफुल है। एंड बारिश की वजह से सब कुछ ज़्यादा ही ग्रीन लग रहा है। अब 5:30 बज रहे हैं और फाइनली सब जगह घूम के हम लोग पहुंच गए हैं अपने होटल स्टर्लिंग एल्क हिल, जो कि वन ऑफ द मोस्ट रेटेड रिजॉर्ट है ऊटी में। अब जो मैं डील की बात कर रहा था, तो हम लोग हैं 5 लोग और हमने 2 रूम्स प्लस हॉल वाला जो उनका एक पूरा काइंड ऑफ 2 BHK है वो बुक किया, जो कि 10,000 पर नाइट में मिल गया। वो काफ़ी अच्छा डील है, क्योंकि बाहर किसी भी नॉर्मल होटल में भी 6-7 हज़ार के नीचे कोई रूम नहीं था सिंगल। तो अगर आप भी बड़े ग्रुप में ट्रैवल करते हो तो ऐसे बंडल रूम्स वाली डील देख सकते हो। अब ऊटी में तो काफ़ी बारिश हो रही है, तो अब यहाँ चेक इन करके जैसे ही बारिश रुकेगी हम लोग जाएंगे यहाँ का तिब्बतन मार्केट। और ये रहे इतने देर के ड्राइव के बाद थके हुए लोग। एंड ये रहा सुमित, हमारा बर्थडे बॉय, और उसके साथ बर्थडे प्रिपरेशन में परेशान भी नहीं। बट जो रूम से व्यू था वो देख के तो सारी थकान दूर हो गई। और अब बारिश भी रुक गई है, तो हम लोग जा रहे हैं मार्केट और फिर वहीं पर कहीं डिनर। स्वागत है आपका हमारे इस ट्रिप के डे 3 में। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऊटी। क्या ठंडा मौसम हो गया यहाँ का, और यहाँ के जो नज़ारे हैं, अभी तो सारे क्लाउड्स में हैं, बट कल रात को यहाँ पर पूरा का पूरा एरिया लिट था, तो लाइट्स के साथ बहुत ही अच्छा दिख रहा था। बाकी अभी हम लोग रुके हैं स्टर्लिंग एल्क हिल में, तो ये ऊटी से थोड़ा सा साइड में है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये है ऊटी का मेन रोड। अब हम लोग अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, और उसके बाद फिर देखते हैं। आज का मौसम अगर बेटर हुआ तो फिर बाहर निकलेंगे, अदरवाइज आज तो रूम नहीं। गौरी कहाँ जा रहे हो? ब्रेकफास्ट करने जा रहे हो? हाँ। गौरी, अब ब्रेकफास्ट में क्या खाने वाले हो? कम चोकोस। चोकोस? अगर अच्छा मिलेगा तो। हाँ, अच्छा मिलेगा तो अच्छा मिलेगा तो मैं खाऊंगी, पर अगर अच्छा नहीं मिलेगा तो मैं नहीं खाऊंगी। हो, और चोकोस में अच्छा कैसे नहीं होता है? कल चोकोस तो था, पर वो चोकोस वाला नहीं था, वो तेरा वाला नहीं था, वो जो ब्लैक और गरफे वाला खाते हो वो नहीं मिला।
हाँ ओ गौरी इट इज रेनिंग वी शुड हैव गॉटन द अम्ब्रेला. अब कैसे करेंगे गौरी? वापस से वो वापस चलें अम्ब्रेला लेके आएंगे? पापा इफ यू आर लॉस्ट ओवर हियर, अगर हम लोग इधर हम लोग अगर अटक गए तो हम लोग लिंक करेंगे और फिर कोई हेल्प करने आएगा. हाँ चलो. So, गौरी अब तो रेन कम हो गया क्या? इज इट रेनिंग? ओह इट इज सनी आल्सो. रेनबो आएगा. हाँ रेनबो आएगा. चलो. वाओ इट इज सो विंडी. तो अब हमारा ब्रेकफास्ट तो हो गया, बट बाहर अभी भी बारिश हो रही है. तो जब तक बाहर का मौसम ठीक नहीं होता हम लोग अंदर ही एंजॉय कर रहे हैं. लास्ट टाइम जब हम लोग ऊटी आए थे तो एक छोटे रिजॉर्ट में रुके थे जहाँ पे व्यूज़ तो अच्छे थे बट कोई इंडोर एक्टिविटीज़ नहीं थी. तो बारिश के टाइम में ऊटी में किसी बड़े होटल में रुकना तो वर्थ इट होगा जहाँ पर ऐसे ही इंडोर एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस हो. और अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में बताना, इट रियली हेल्प्स. आज बाहर का मौसम तो ऐसा है कि बिल्कुल भी बाहर निकलने का मन नहीं हो रहा है. हम लोग सुबह से ब्रेकफास्ट करने गए और फिर वहीं पर प्ले एरिया में थोड़ा सा मस्ती मारे. अब लंच करने जाने का प्लान है, लेकिन बाहर का मौसम ऐसा हो गया है कि लेट्स सी कैसे होगा वो. अर्ल सीक्रेट जाने का प्लान है, वो भी एक हाइट पे है और आई थिंक ग्लास कवर्ड है, तो जितना भी विंडी हो रेनी हो इट शुड बी फाइन. सो अब देखते हैं. तो अब हम लोग जो रुके हैं वो है स्टर्लिंग एल्क हिल जहाँ पर ईवी का चार्जर नहीं है. तो अब जब रूम पे बाकी सारे लोग रेडी हो रहे हैं तो मैं आ गया हूँ स्टर्लिंग दूसरा वाला फर्न हिल जहाँ पर टाटा का एक ये 24 किलोवाट वाला चार्जर है. तो बारिश में लाके चार्ज पे लगाना वॉज अ चैलेंज. मैंने कुछ कवर नहीं किया है, मैं सिंपली खुद से कवर किया था चार्जर को जब मैं प्लग कर रहा था. ये ऊटी में जब तक थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही हो तब भी चलेगा, ये मौसम भी काफ़ी सही है. तो मैं उनसे यहाँ पर अभी यही पता करने आया था कि अगर वहाँ से यहाँ मूव होना हो तो पॉसिबल है क्या. तो मैंने रूम का एक छोटा सा वीडियो बना के भेजा तो है, और अगर बाकी में सबको अच्छा लगा तो फिर शायद आज रात हम लोग यहाँ पर मूव हो जाएंगे. बट फाइनली हम लोग सेम होटल में ही कंटिन्यू किए. एक बार चार्ज करने के बाद और ज़रूरत नहीं पड़ी, और नेक्स्ट डे जब हम लोग को वापस जाना था यहाँ का मौसम बिल्कुल ही सनी हो गया. तो इस ट्रिप में ऊटी में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, बट एन्जॉयमेंट हमारा फुल हुआ. और आज रात सुमित और मिनी का रिटर्न फ्लाइट भी है चंडीगढ़ के लिए, तो वापस बैंगलोर के लिए तो निकलना ही पड़ेगा. हमारा रिटर्न जर्नी नेक्स्ट वीडियो में देखना है, जहाँ पर हमारा रोड ट्रिप एक सफारी राइड से कम नहीं लग रहा था. इस वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जहाँ हम लोग ऊटी से बैंगलोर जाएंगे वाया गुडलूर और मधुमलाई फॉरेस्ट होकर. अंटिल देन कीप ड्राइविंग, कीप सेफ. थैंक यू.